कल्प वृक्ष की छाया में आपका स्वागत है। आज फिर हम उपस्थित हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है अपराजिता। तो सुनते हैं कहानी। राम प्रसाद और जानकी की शादी को 30 वर्ष हो चुके थे। दोनों शाम के समय एक साथ बैठे थे। राम प्रसाद को न जाने क्या सूझी। बोले, जानकी एक बात पूछूं? पूछो। पुरुष और स्त्री में कौन अधिक महत्वपूर्ण है? जानकी बोली, दोनों। फिर भी घर के लिए कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जानकी ने कहा, स्त्री। राम प्रसाद बोले, क्यों? क्योंकि स्त्री घर को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। घर की इज्जत को 4 चांद लगा सकती है, उसे मिट्टी में भी मिला सकती है। राम प्रसाद ने कहा, कैसे? जानकी ने हंस के कहा, करके दिखाऊं या सुनोगे? राम प्रसाद बोले, ठीक है, करके ही दिखा दो। अच्छा, सुबह हमारे बेटे को देखने वाले आने वाले हैं। हाँ। रिश्ता लगभग पक्का है। हाँ। मैं इस रिश्ते को तुड़वा सकती हूँ और जोड़ भी सकती हूँ। राम प्रसाद ने कहा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं नहीं मानता, मानना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा कर दिखाया तो आप मानोगे स्त्री महत्वपूर्ण है? राम प्रसाद बोले, बिल्कुल मान लूँगा। तो ठीक है, प्रतीक्षा करो कल की। सुबह होती है, मेहमान आते हैं। मेहमानों को पानी दिया गया, उनको चाय पिलाई गई। खाना बनने की तैयारी बाकी थी। इतने में ही घर के अंदर से बैठक खाने में आवाज़ आई। एक बच्चा चिल्ला रहा है, माँ माँ, मुझे मांड दो, मुझे मांड दो, मुझे थोड़ा दिया है। देखो, मुझे तो सिर्फ 4-5 चम्मच ही हैं। देखो, आपने उसको 6-7 चम्मच दिया है। यहाँ पर मांड को आप नहीं समझ पा रहे हो। मांड होता है चावल के ऊपर का पानी। पुराने समय में चावल में चीनी मिलाकर उसको पिया जाता था। ये बहुत एक सिंपल सी चीज़ होती थी। मेहमान खाने में बैठे हुए मेहमानों ने सोचा, ये कैसा घर है? यहाँ पर हमारी बेटी कैसे खुश रह पाएगी? जिस घर में एक मांड के लिए इतना शोर मचा हुआ है, बच्चे 2-2 4-4 चम्मच मांड के लिए रो रहे हैं, तो हमें लगता है ये घर हमारी बेटी के लिए सही नहीं है। ऐसा सोचकर वे राम प्रसाद से बोले, राम प्रसाद जी, वैसे तो हम रिश्ता पक्का करने ही आए थे, परंतु हम ये सोच रहे हैं, अभी हमारे परिवार में 1-2 व्यक्ति और हैं, उन्हें हम और भेजेंगे, वे ही सब चीज़ों को फाइनल करेंगे। राम प्रसाद चिंतित हो गए। वे घर पर जाकर अपनी पत्नी से बोले कि देखो, पता नहीं क्या हुआ, ये लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि शादी अभी पक्की नहीं कर पाएंगे। जानकी बोली, क्यों? मैंने कहा था ना कि मैं ऐसा करूँगी। राम प्रसाद ने कहा, तुम्हें वो बात आज अभी भी याद है? जानकी बोली, हाँ हाँ, मैं कहाँ भूली हूँ। अगर आप कहो तो मैं इस रिश्ते को जोड़ सकती हूँ। तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो फिर करो। ठीक है, एक बार मुझे जाने दो। जानकी बैठक खाने में गई। उसके हाथ में ट्रे थी। ट्रे में कुछ कटोरियाँ रखी हुई थी। कटोरियों को रखकर उसने कहा, आप चले जाइएगा और रिश्ता तो जब पक्का होगा होता रहेगा, कोई बात नहीं। आप ये मेरे हाथ का बना हुआ मांड खाइए। उन्होंने सबको दिया, लेकिन उस मांड में काजू, किशमिश और बादाम, बहुत सारी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी। उसमें घी का तड़का लगा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना हुआ था। उसे खाकर मेहमानों ने सोचा, जिस घर का मांड इतना अच्छा होता है, जिस घर के मांड में इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उस घर का भोजन कैसा होता होगा। ऐसा सोचकर उस व्यक्ति ने कहा, देखो, वैसे तो हमारे घर से फाइनल करने के लिए कोई आएगा, पर फिर भी आप इसको 99% फाइनल ही समझिए। रिश्ता हम अपनी बेटी का यहीं पर करेंगे। ऐसा कहकर वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद जानकी ने कहा, अब बताओ? राम प्रसाद मुस्कुराते हुए बोले, तुम ठीक कह रही थी, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। कहानी यहीं ख़त्म होती है। नमस्ते।